हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, वो आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर ऐसा है गाइस कि जो ये आपके पर्सन हैं, ये आपको सोशल मीडिया वगैरह पर काफ़ी ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं। हो सकता है जब इनसे लड़ाई झगड़े हुए उसके कुछ समय तक आप इनके पीछे भागे हैं, इस डर से कि कहीं ये रिश्ता पूरी तरह से ख़त्म ना हो जाए। और हो सकता है उस बीच इन्होंने आपको ब्लॉक वगैरह कर दिया था, इसलिए भी आप इनको चेस कर रहे थे। बार बार दूसरे नंबरों से कॉल करना, मैसेज करना, ये सब भी आप कर रहे थे डर की वजह से कि कहीं हमेशा के लिए तो आपका साथ छोड़कर नहीं चले गए। किसी तरह से ऐसा तो नहीं है कि ये रिश्ता टूट गया, तो बस इसी वजह से। लेकिन कुछ समय तक आपने प्रयास करने के बाद खुद को रोका है। कुछ समय तक आप ने प्रयास तो किया पर खुद को रोका। भले ही उसके बाद आप अकेले में बहुत ज़्यादा परेशान भी हो रहे थे, किसी तरह से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था या ये आपसे कोई कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे, उसकी वजह से भी यहाँ एंग्जाइटी डिप्रेशन दिखाई तो देता है। लेकिन फिर भी आपने खुद को संभाला और थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। ऐसा आपको लगा कि थोड़ा वेट कर लेना चाहिए, शायद कुछ हो जाए। तो जो ये आपने अपने आप को रोका और उस बीच में किसी तरह से इनसे कोई कांटेक्ट नहीं किया है, तो वहाँ कहीं ना कहीं अब ये परेशान दिखाई दे रहे हैं। उस वजह से ये परेशान दिखाई दे रहे हैं। चाहे जितने भी दिनों से आपने इनसे कोई कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की, वो चाहे जितना भी समय हो सकता है, लेकिन उसकी वजह से अब ये परेशान दिखाई दे रहे हैं। तो सोशल मीडिया वगैरह पर ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, ऐसा है। कहीं ना कहीं से यहाँ पर नज़र रखने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये इनको ये चिंता हो रही है कि पता नहीं आप क्यों रुक गए। अब कहीं आपने तो रिश्ता ख़त्म कर नहीं दिया हमेशा के लिए, कहीं आप तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का निर्णय नहीं ले लिए। अब ये उस चीज़ को सोचकर ये आप पर नज़र रख रहे हैं। ये आपको कहीं ना कहीं चेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो डर एक समय पर आपके अंदर था, अब वही डर इस इंसान के अंदर भी दिखाई देता है। इनके अंदर डर इसलिए भी है गाइस कि आप इतने समय तक तो इनके से बात किए बिना रह ही नहीं सकते थे। इनके बिना लंबा समय आप जो बिताए हैं, वैसा तो आप कभी किए ही नहीं थे। तो यहाँ पर वही डर का भी कारण है। और इनको ये भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि शायद आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, जिसकी वजह से आप रह पा रहे हैं इनके बिना। और देखिए कहीं ना कहीं ऐसा है कि या तो ये खुद आप पर नज़र रख रहे हैं या किसी को भिड़ा दिया है इस काम में। आपके कोई म्यूचुअल फ्रेंड वगैरह हो सकते हैं, उनको इस काम में लगा दिया गया है, ये भी हो सकता है। ये खुद सामने नहीं आना चाह रहे हैं, ये नहीं चाह रहे हैं कि आपको पता चले इस बारे में कि ये आपको चेस कर रहे हैं, आप पर नज़र रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो हो सकता है इन्होंने किसी और को काम में लगा दिया है, जो आपके बारे में खबर इनको पहुंचा सके। और इनको कहीं ना कहीं से ये जवाब भी मिला है कि अब आप इनके बारे में कोई बात ही नहीं करते। अब आप इनके बारे में पूछते तक नहीं, ना इनका हाल जानना चाहते। ऐसा इनको कहीं ना कहीं से पता चला है। हो सकता है वो म्यूचुअल फ्रेंड ही हैं जो इन तक ये खबर पहुंचाए हैं कि आप इनके बारे में ना कोई बात करते, ना इनके बारे में कुछ पूछते, ना ही आप उन लोगों से ज़्यादा कुछ संपर्क रखते। ऐसा इनको पता चला है। तो इनको यही समझ में आ रहा है कि शायद आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। देखिए जो आपने साइलेंट ट्रीटमेंट दिया है, वही इसके अंदर क्या है कि डर पैदा कर रहा है कि कहीं आप हमेशा के लिए इसका साथ न छोड़ दो। लेकिन देखिए डर तो रहे हैं, पता भी लगा रहे हैं, लेकिन खुद सामने आकर आपसे बात करें या किसी तरह से खुद से कांटेक्ट कर लें, ये भी इनसे नहीं हो रहा है। स्टैंड लेते हुए तो ये दिखाई नहीं दे रहे, कोई एक्शन यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। और ये किस वजह से हो रहा है? ईगो की वजह से। यह अपने अहंकार की वजह से अभी भी खुद से संपर्क करने को तैयार दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये आपका वेट कर रहे हैं। लेकिन ऐसा भी है गाइस कि अगर आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहे, इनका पीछा नहीं किया, तो यहाँ पर आपको परिवर्तन भी देखने को मिलेगा। जो आज ये एक्शन नहीं ले रहे हैं, किसी तरह से खुद से आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, ये खुद से ही आपकी तरफ बढ़ेंगे भी। ये फिर रुक नहीं पाएंगे। इनको समझ में आ जाएगा कि पहल इन्हीं को करनी पड़ेगी। तो इसीलिए थोड़ा समय और ऐसा है कि अपने आप को कंट्रोल करना ज़रूरी है। किसी तरह से ऐसा है कि इनके सामने वो चीज़ें फिर से नहीं लानी जो पहले गलती हो गई है। इनको बताने की जो आप कोशिश करते थे कि आप इनके बिना रह नहीं सकते, वो चीज़ें अभी कुछ समय तक इनके सामने ना लाएं तो ज़्यादा अच्छा है। और ये वापस आएँ तो भी इन चीज़ों को बताने की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रांग बनकर दिखाने की ज़रूरत है। क्योंकि ऐसा जब आप अभी जैसे चल रहे हैं ऐसे ही चलते रहेंगे तो पहल ये खुद कर लेंगे, ये भी बात है।
देखिए, अभी आप तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिखाई देते हैं। आपको यकीन है कि एक दिन वो इंसान वापस आएगा और सब कुछ सही होगा। ये रिश्ते में ऐसा नहीं है कि इसका अंत हो गया है। अभी ये रिश्ता आगे तक जाना है, ये आप सोच कर यहाँ पर बैठे हैं और आपको ऐसे ही पॉजिटिव रहना है। ये जो आप कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव हो रहे हैं, तो क्या हो रहा है, आपके पर्सन भी इससे क्या होता है, गड़बड़ करते हैं। आप अगर पॉजिटिव रहेंगे तो वो इंसान के में भी यही रहेगा, वही उनको भी वैसे ही रहेगा कि हाँ, इस रिश्ते में वापस जाना है, यहाँ सब कुछ ठीक करना है, उस इंसान का साथ देना है। आप यहाँ नेगेटिव होते हैं, वहाँ पर ऐसा है कि वो इंसान भी फिर नेगेटिव होते हैं, नहीं अब नहीं जाना, इस रिश्ते में कुछ बाकी नहीं है, ये उनके दिमाग में भी चलने लगता है। तो अभी आप तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। आपको अच्छी तरह से ये बात पता है कि वो वापस आएगा, वो आपका बंदा है, वो कहीं जा नहीं सकता, उसको आप मान लिए हैं। तो ऐसे ही आपको चलते रहना है। कोई एक्शन देखने को मिले या ना मिले, लेकिन नेगेटिव नहीं होना है, क्योंकि अगर ऐसे ही सब कुछ चलता रहा तो वो इंसान को आपकी तरफ आना ही है, वो तो आएंगे ही, वो पहल करेंगे ही। लेकिन क्या होता है, जब आप बार बार नेगेटिव होते हैं तो क्या हो रहा है, उससे समय और बढ़ता जा रहा है, उस इंसान को आने में और समय लग रहा है, फिर वो भी नेगेटिव माइंडसेट में चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। आप अगर ऐसे ही पॉजिटिव रहेंगे और अपने आप में जैसे बिजी हैं वैसे ही रहेंगे, उनको चेंज नहीं करेंगे, तो वो जल्दी ही आपकी तरफ बढ़ जाएंगे। क्योंकि इस रिश्ते में ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो गया ये रिश्ता, कि अब कुछ ठीक नहीं हो सकता, सब यहाँ ठीक होगा। उनकी ही पहल भी दिखाई दे रही है, लेकिन आप नेगेटिव ना हो तो। अभी आपके पर्सन ऐसा है गाइस कि उस समय को याद कर रहे हैं जब सब कुछ सही था। उस चीज़ को आप भी बहुत याद करते हैं कि कैसे वो इंसान आपका ख्याल रखते थे, कैसे वो आपको समय देते थे, कैसे वो आपको प्यार देते थे, वो आप भी याद करते हैं। और उसी चीज़ को वो भी याद कर रहे हैं, वही समय को वो भी याद कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि वो आपको बिल्कुल भूल गए, तो उनको कोई मतलब ही नहीं है। वो भले ही दिखावा कुछ भी करें, पर उनको आज भी आपसे ही मतलब है, आपका ही साथ उनको भी चाहिए, नहीं तो वो आपके बारे में सोचते भी नहीं। ऐसा है कि आप देखिए, खुद ही इनकी आदत लगा दिए हैं, बार बार खुद ही आप पहल कर लेते हैं। हर बार जब भी रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम आई, आप ही झुक रहे हैं, आप ही माफ़ी मांग रहे हैं। तो क्या होता है, इंसान की आदत लग जाती है, तो इसलिए अभी वो आपका वेट कर रहे हैं। लेकिन इस बार आपको ये काम करना ही नहीं है, चाहे जितना भी समय लग रहा है, आपको झुकना ही नहीं है, आपको पहल करनी ही नहीं है। इस बार वो खुद आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसा है। तो इसीलिए खुद को थोड़ा सा रोकना, खुद में ऐसा है कि धैर्य रखना जरूरी है। ऐसे में क्या है, बार बार आप ही झुकेंगे तो वो इंसान में सुधार भी नहीं आएगा और आप इसी तरह से इस रिश्ते में परेशान रह जाएंगे। तो अगर उनको सुधारना है तो थोड़ा सा अपने आप को भी बदलना पड़ेगा। जो गलती हो गई सो हो गई, अब वो गलती दोहराना ही नहीं है। तो इस बार पहल आपको नहीं करनी है, पहल उनकी तरफ से होगी। आप ऐसे इंसान हैं गाइस जो अपना सुख दुख बांटना जरूरी समझते हैं, छुपाना ज़रूरी नहीं समझते। और आपके पर्सन ऐसे हैं जो अपना सुख तो बांट भी लेंगे, दुख छुपाना जानते हैं। इनको ये लगता है कि किसी को अपना दर्द, अपनी तकलीफ़ नहीं बताना चाहिए। तो आप क्या है, अपने दोस्तों में कह दिए, रिश्तेदारों में किसी को आपके रिश्ते के बारे में पता है तो आप कह दिए कि भाई आप उसके बिना नहीं रह सकते, आपको भी तकलीफ़ हो रही है। लेकिन आपके पर्सन अंदर ही अंदर दर्द वो भी झेल रहे हैं, पर वो किसी को बताते नहीं हैं। तो इसलिए क्या आप तक बात पहुंच नहीं पाती, तो आपको यही लगता है कि ये इंसान आपके बिना खुश है। वो दिखावा जरूर करते हैं, तकलीफ उनको भी है, इसीलिए आपको चेस किया जा रहा है। यहाँ पर वही है कि आप पर तो नज़र रखी जा रही है, आपके बारे में पता लगाया जा रहा है, आपको बहुत ज़्यादा मिस किया जा रहा है, पास्ट को याद किया जा रहा है। और ये इंसान खुद ही आपकी तरफ बढ़ भी रहे हैं, ऐसा भी है। समय लगेगा तो उसको लगने दीजिए, इतना इंतज़ार किया थोड़ा और सही। लेकिन अगर आप यहाँ पर ऐसा है कि ना अपने आप को नहीं रोकेंगे, फिर वही हरकत करेंगे, तो ये इंसान हो सकता है फिर वापस लौट जाएं और फिर आपको लंबा इंतज़ार फिर करना पड़ेगा। तो जो कुछ है इसी बार झेल लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ तो देखिए, यहाँ पर अब सोच समझ कर व्यवहार करने की भी ज़रूरत है। पहले की तरह इन्हीं के लिए नहीं भागना है, इनके लिए समर्पित नहीं होना है। पहले आप अपने आप को नंबर 1 पर रखिए, बाद में इनकी केयर कीजिए, इनको प्यार दीजिए, इनको समय दीजिए, लेकिन अपने आप को भूलना नहीं है। ये जो आप अपने आप को भूल कर इनके लिए सब किए हैं, उसी का नतीजा है जो आज आप सब कुछ झेल रहे हैं। जो तकलीफ़ आप झेल रहे हैं वो उसी का नतीजा है। क्यों? यही समझाया जाता है कि सेल्फ लव इम्पॉर्टेंट है, पर यहाँ पर क्या होता है कि हम उस चीज़ को समझ नहीं पाते। अब जिससे प्यार करते हैं उसी के लिए अपने आप को झोंक देते हैं और उसी के लिए सब कुछ करना है, अपने आप को भूल जाते हैं, तभी ये सेपरेशन होता है। अब आपको खुद से प्यार करना है, या इंसान वापस आ रहे हैं, तो महत्व पहले अपने आप को दीजिए, बाद में इनको। तो समझ गए गाइस, तो आप पॉजिटिव रहें, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।